नाउ स्टूडेंट्स देखिए ये भी 1 मार्कर क्वेश्चन आपका आया हुआ है। अब ये मोर देन टाइप क्या दी हुई है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। भाई देखो अब पता है एक बच्चे ने मेरे से पूछा, पहले टेबल पढ़ लो। टेबल में कह रहा मार्क्स ऑब्टेन 0 और मोर, तो 0 और मोर की 0 या 0 से ज्यादा मार्क्स कितने बच्चों के आए 63, 10 या 10 से ज्यादा मार्क्स कितने बच्चों के आए 58, 20 और मोर यानी कि 20 ज्यादा मार्क्स कितने बच्चों के आए 55। पता है कोई बच्चा मेरे से पूछा था, कह रहा था कि सर ये कैसे पता चलेगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये फ्रीक्वेंसी है या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। ठीक है ना, सुनो ये फ्रीक्वेंसी दिया है या क्यूमुलेटिव, तो भैया ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, खुद सोचो ना। फ्रीक्वेंसी हमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट बताती है और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में है ना एक रेंज के बारे में बात करते हैं, इतना या इतने से ज्यादा या इतने से कम, लेस देन टाइप या मोर और समझ लो ना, लेस देन टाइप लिखा हो कहीं पर या कुछ ऐसा लिखा हो 0 और मोर देन, 10 और मोर देन, सही है ना। तो ऐसे केसेस में यहां जो लिखा रहता है ये फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, ध्यान से सुन लीजिए। तो ये क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। क्या है ये, आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो ये है सी एफ। हाँ तो अब आपको उसने सवाल पूछ दिया कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी, अच्छा ठीक है कैलकुलेट द क्लास मार्क, ठीक है भाई कोई बात नहीं, इनका सवाल छोड़ो भाई। सबसे पहले तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि इसकी हेल्प से आपको कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लेना चाहिए। क्या बना लेना चाहिए इसकी हेल्प से आपको, क्या बना लेना चाहिए सबसे पहले एग्जाम में इसकी हेल्प से आपको, हाँ कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लीजिए। और बनाना मैंने आपको सिखाया है। अब देखो कैसे बनाएंगे, एक बार फिर से देख लो फटाफट जल्दी से। देखो यहाँ लाइन ड्रॉ करोगे एग्जाम में फटाफट, ठीक ओके। ये लाइन एक ऐसे ड्रॉ कर दी और यहाँ एक लाइन ड्रॉ करी और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करी, ये तो क्वेश्चन के लिए हो गया जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसके बाद अब यहाँ एक लाइन ड्रॉ करेंगे, फ्रीक्वेंसी बनाएंगे और कुछ नहीं, क्लास इंटरवल बनाएंगे और यहाँ फ्रीक्वेंसी। अब समझो जरा, ये तो हो गया क्वेश्चन का पार्ट। क्वेश्चन में क्या क्या दिया है यहाँ देखो जरा, ये दिया आपको व्हाइट कलर से क्वेश्चन और येलो कलर से आंसर कर रहा हूँ, ठीक है। मार्क्स ऑब्टेन्ड, ठीक तो मार्क्स ऑब्टेन्ड, अच्छा यहाँ लाइन भी ड्रॉ कर लेते हैं भाई। कितने डेटा पॉइंट है 1 2 3 4 5 6, तो एक लाइन यहाँ ड्रॉ होगी, ठीक दूसरी यहाँ ड्रॉ होगी, ठीक तीसरी यहाँ, 3 हो गई, 4 ओके और 5 और एक चलो नीचे लिख देंगे, ठीक है ना, हो गया कि नहीं। 1 2 3 4 5 और एक नीचे लिख देंगे, चलो तो एक नीचे लिख देंगे ओके। हाँ तो अब मैं क्या कह रहा था, यहाँ पे आ जाओ वापस। तो मार्क्स ऑब्टेन्ड और उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, लेकिन सी एफ है ये, एनओ, एनओ का मतलब नंबर ऑफ, सही है ना, स्टूडेंट्स हैं सर, लेकिन सर ये सी एफ है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है ओके। अब देखो 0 और मोर, तो यहाँ हम लिखेंगे 0 और मोर, या तो 0 मार्क्स आए होंगे या तो 0 से ज्यादा, ऐसे कितने बच्चे हैं 63। फिर 10 और मोर, समझ गए ना, 10 और मोर करेक्ट। तो 10 और मोर में 10 या 10 से ज्यादा ओके, तो 10 और मोर 58 करेक्ट। उसके बाद फिर क्या है 20 और मोर, हाँ 20 और मोर, ठीक कितने बच्चे हैं 55। उसके बाद क्या दे के रखा हुआ है चेक कर लो, ये 55 लिखा है भाई ओके, ये 55। फिर क्या लिखा हुआ है 30 और मोर, सो 30 और मोर, सही है। कितने बच्चे हैं चेक कर लो, 30 और मोर में 51 है। फिर क्या है आपके पास 40 और मोर, 40 और मोर में कितने बच्चे हैं चेक कर लो, 40 और मोर में कितने हैं 48 है, सही है। उसके बाद 50 और मोर, 50 और मोर में कितने बच्चे हैं चेक कर लो, 42 बच्चे हैं, ठीक है ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, देखिए मैंने आपको क्या पढ़ाया था, मैंने आपको पढ़ाया था जब भी मोर देन टाइप दिया हो एग्जाम में, क्या दिया हो, जब भी मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला टेबल अगर आपको दिया है, मोर देन टाइप में बच्चों जो नंबर लिखे रहते हैं वो होती है लोअर लिमिट। क्या मैं सही हूं चेक कर लो, ये जो नंबर लिखा है 0 10 20 है ना, और 30 40 50 ये सब क्लास इंटरवल्स की लोअर लिमिट है, ठीक है ना ओके। और इसी तरीके से अगर लेस देन टाइप लिखा होता, लेस देन टाइप अगर आपको लेस देन बोल देता एग्जाम में, तो जो नंबर्स लिखे होते लेस देन 0 लेस देन 20 ऐसा अरे जो भी लिखा होता, ठीक है ना, तो वो सब नंबर किसको बताते हैं, यूएल को बताते हैं, यानी कि अपर लिमिट को। अब लेस देन टाइप का क्वेश्चन तो है नहीं, ये मोर देन टाइप का क्वेश्चन है, यानी कि बच्चों ये जो नंबर हैं सर, कौन से वाले सर, सर ये वाले नंबर, ये लोअर लिमिट को दिखा रहे हैं। तो अब येलो कलर से मैं आंसर करने जा रहा हूं, येलो कलर से हमने यहां लिखा क्लास इंटरवल और येलो कलर से हमने लिखा यहां नंबर ऑफ क्या, स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को एफ से दिखाएंगे, फ्रीक्वेंसी निकाल रहे भाई, आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं है, याद है। तो क्लास इंटरवल में
फर्स्ट क्लास इंटरवल की ये नंबर लोअर लिमिट को दिखाएगा। तो 0, अब ये 0 से कहां तक चढ़ेगा, 0 से 10 तक, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 10। अब कैसे पता चला क्लास साइज 10 है, तो चेक कर लो 10 का गैप चल रहा है यहाँ पे, तो 0 से 10 हो जाएगा। समझ गए? नेक्स्ट वाला कितना हो जाएगा, नेक्स्ट वाले की लोअर लिमिट 10, सही है, और अपर लिमिट कितनी हो जाएगी 20, 10 का गैप रखोगे ना भाई, और नेक्स्ट वाले की लोअर लिमिट 20 और अपर लिमिट 30। अब तो समझदार हो, 30 से 40 है ना, नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा बताओ, 40 से 50 है ना, और नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा 50 से 60। ठीक है, तो ये चीज हो गया। अब ये देखो कॉन्टिन्यूअस है इंटरवल, कॉन्टिन्यूअस का मतलब जहां पे एंड हो रहा है वहीं से स्टार्ट होगा, 10 पे एंड 10 से स्टार्ट, 30 पे एंड 30 से स्टार्ट, 40 पे एंड 40 से स्टार्ट, 50 पे एंड 50 से स्टार्ट। इसको कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बोलते हैं। अब हम फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी निकालना मैंने आपको सिखाया, अगर आपको याद हो मैंने बोला था इसमें से इसको माइनस करो, ये आ जाएगा, करो 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 करो, मोर देन में इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में से इसको माइनस करोगे तो ये फर्स्ट इंटरवल की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। 63 माइनस 58 कितना होता है, कितना होता है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, 5, सही है। उसके बाद इसमें से इसको माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 58 माइनस 53 3, फिर 55 माइनस 51 54, सही है, क्या मैं सही हूं, चेक कर लो। 51 माइनस 48 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, चेक कर लो। 48 माइनस 42 कितना होता है, 6 होता है। और मैंने लास्ट, हाँ बताइए कुछ गलती हो गई क्या, हाँ यहाँ पे मेरे से गलती हो गई होगी, चेक कर लो। 58 माइनस 50, ये देखो फिर से दिखा देते हैं भाई, कंफ्यूजन कुछ होना नहीं चाहिए, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे क्या है, चेक कर लो। 63 माइनस 58 5, सही है। 58 माइनस 53, सॉरी 58 माइनस 55 3, अब सही है। 55 माइनस 51 4, 54 नहीं 4 है ना, गलती हो गई थी। अब 51 माइनस 48 3, क्या मैं सही हूँ, चेक करते रहना भाई तुम भी। 48 माइनस 42 कितना होता है, 6 होता है। और लास्ट वाले के लिए मैंने आपको बताया था, याद है कि जितना यहाँ लिखा होता है वही यहाँ लिख दोगे, याद आया? हाँ, इसमें कंफ्यूजन मत करना, लास्ट में जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वही लास्ट वाले क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी बन जाती है। क्यों, ऐसे सोचो 41 के नीचे तो कोई नंबर है ही नहीं है, तो 0 मानेंगे, 42 माइनस 0 कितना हो जाएगा 42, समझे? तो लास्ट वाले को यहीं पे कॉपी कर दिया करो। चलो अब देखो, अब एक बड़ी मजेदार मैं आपको चीज बताता हूँ भैया, ये रहा आपका आंसर, ध्यान से सुन लो, ये रहा आपका आंसर, ठीक है। देखो ये तो आंसर हो गया, येलो कलर से पैक कर दे रहा हूँ आपके आंसर को, चेक कर लीजिए, ये येलो कलर से पैक हो गया आंसर वाला टेबल, ठीक। ये क्वेश्चन था और ये आंसर आ गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, सवाल क्या किया उसने, सवाल पढ़ो उसका जाके। सवाल कह रहा है आपसे कि कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास 30 to 40। हाँ, तो 30 से 40 जाओ, ये रही 30 से 40, चेक कर लो, ये 30 से 40 वाली क्लास है, इसकी क्या मांगी उसने, फ्रीक्वेंसी। तो जाके चेक करो भैया इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी, 3। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 3 हो गई। अब सुनो, अब एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं, देखो कह रहा है कैलकुलेट द क्लास मार्क ऑफ 10 to 20। सुनो बच्चे क्या करेंगे, बच्चे पता है क्या करेंगे, 10 to 20 वाली क्लास इंटरवल में जाएंगे और क्लास साइज निकाल देंगे। भैया सुनो सुनो सुनो, उसने क्लास मार्क पूछा है, उसने क्लास साइज नहीं पूछा है, ठीक है। बच्चे क्या करेंगे, क्लास साइज निकाल देंगे। दोनों बातों में अंतर होता है। क्लास साइज का फॉर्मूला क्या पढ़ाया था, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, याद है? यानी कि अगर वो क्लास साइज पूछता, कौन सी क्लास का, ये वाली क्लास का 10 से 20, तब तो हम क्या करते, ये है बड़ा वाला नंबर अपर लिमिट, छोटा वाला नंबर लोअर लिमिट, पहले लोअर लिमिट होती फिर अपर लिमिट, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तब हम कर देते, ठीक है। कितना आ जाता, 10। भाई ये नहीं पूछा है उसने, ये नहीं पूछा है, उसने पूछा है क्लास मार्क। क्या पूछा है, क्लास मार्क। और क्लास मार्क का फॉर्मूला भाई होता था क्या, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, याद आया? या लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, याद आया कि नहीं आया, बताओ। हाँ, तो अब आ जाओ यहाँ पर, अपर लिमिट कितनी है, ये है इसकी अपर लिमिट, यानी कि 20 है इसकी अपर लिमिट, किसकी, कौन से इंटरवल की, 10 to 20 की। और लोअर लिमिट कितनी है, 10 है, ठीक। तो 20 प्लस 10 और डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 प्लस 10 30, 30 बाय 2 कितना हो गया 15। तो हमारे पास क्लास मार्क्स कितना, क्लास मार्क कितना आ गया ये वाले का, तो इसका आंसर हो गया, क्लास मार्क को हम किससे दिखाते हैं, एक्साई से, अगर आपको याद हो। तो इसका एक्साई कितना आ गया, 15 आ गया। या आप लिख दो सिंपली, क्लास मार्क्स इज इक्वल टू 15। ओके, कोई डाउट है, 15 क्या, 15 क्या मार्क्स, 15 क्या, 15 मार्क्स। क्योंकि ये जो चल रहा था ये क्या था, 0 to 10 मार्क्स, 10 to 20 मार्क्स, तो 10 to 20 मार्क्स का जो क्लास मार्क आएगा उसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मार्क्स। अगर यहाँ 0 से 10 सेंटीमीटर हाइट चल रहा होता, 0 to 10 सेंटीमीटर, 10 to 20 सेंटीमीटर, 20 to 30, तो हम यहाँ सेंटीमीटर लिखते हैं। ओके, कोई डाउट है? अगर यहाँ किलोग्राम मास चल रहा होता, 0 to 10 किलोग्राम, 10 to 20 किलोग्राम, तो हम यहाँ किलोग्राम लिखते हैं। कर लीजिए।